हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड वाउचर में से एक और नया कंसेप्ट जिसमें हम सीखने वाले हैं क्या, वाउचर्स। देखिए, इससे पहले मैं आपको ये वाली वीडियो पहले ही करा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके यार वीडियो देख लेना। उसके बाद में इस वाली वीडियो पे क्या करना, प्रोसीड करना। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास इस वाली वीडियो में हम वाउचर्स बनाना सीखने वाले हैं। वाउचर्स भी हमारे पास यहाँ पे कितने टाइप के रहेंगे, 3 टाइप के रहेंगे, जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था। यहाँ पर हम सीखेंगे डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर एंड ट्रांसफर वाउचर। ठीक है, तीनों फॉर्मेट आपको अपने यहाँ पे बोर्ड पे दिख ही रहे होंगे। यहाँ पर एक एक करके पहले सारे वाउचर समझना शुरू करते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर किसके बारे में, सबसे पहले डेबिट वाउचर के बारे में। तो डेबिट वाउचर का आपको फॉर्मेट दिख ही रहा होगा यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जहां पर आपको ये साइड वाला दिख रहा होगा, जहां पे रिसिप्ट और रेवेन्यू एफिक्स का स्टैंप है। रेवेन्यू एफिक्स का क्या है, स्टैंप। वहीं पर हमारे पास यहाँ पे जो मेन है, सबसे पहले आप ये ऊपर वाली बाउंड्री देखो, लाइन, इसमें सबसे ऊपर लिखा जाएगा फर्म का नेम। क्या लिखा जाएगा, फर्म नेम। वहीं पर यहाँ पर वाउचर नंबर, कि आप कौन सा वाउचर कट कर रहे हो, यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इस तरह से। फिर लिख जाएगी डेट, ट्रांजेक्शन की क्या होगी, डेट होगी। अमाउंट, इसमें अमाउंट लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर सिग्नेचर किसके, मैनेजर के, और यहाँ पे सिग्नेचर किसके, अकाउंटेंट के होंगे। और यहाँ पर है आपकी मेन एंट्री पोस्ट होगी, यहाँ पे क्या होगी, मेन एंट्री पोस्ट होगी। तो जो हमारा डेबिट वाउचर है, ये डेबिट वाउचर बनता कब है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, जब आपका कैश अकाउंट क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, क्रेडिट। तो आपका जो वाउचर बनेगा क्या होगा, डेबिट वाउचर। इसका मतलब जब जब कैश क्रेडिट हो रहा है तो आपका जो वाउचर बन रहा है वो बन रहा है डेबिट वाउचर। वहीं पर अब हम चलते हैं किसकी तरफ, क्रेडिट वाउचर की तरफ। अगर मैं यहां पे से ये रिवेन्यू एफिक्स वाला साइड हटा दूं पूरा, तो हमारा डेबिट और क्रेडिट वाउचर देखने में बिल्कुल सेम लगेगा। एकदम बिल्कुल देखो सेम है। बस यहाँ पे डिफरेंट क्या है, यहाँ पे डेबिट है, इसकी जगह क्या है, क्रेडिट। तो हमारा जो क्रेडिट वाउचर है ये कब बनता है, जब हमारा कैश अकाउंट क्या हो रहा हो, डेबिट। जब कैश क्या हो रहा हो, डेबिट। इसका मतलब जब कैश रिसीव हो रहा है, जब कैश क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, क्रेडिट वाउचर। जब हमें कैश पेड करना पड़ रहा है तो क्या बनेगा यहाँ पे, डेबिट वाउचर। यहां पर पूरी एंट्री लिखी जाएगी। एंट्री किस तरह से होगी वो आपको मैं क्वेश्चंस में बताऊंगा। तो हमारे पास क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम है। सबसे टॉप पे फर्म नेम आएगा, यहाँ पे वाउचर नंबर आएगा। फिर आती है डेट, जिस डेट पे वाउचर बनाया जा रहा है। अमाउंट वाले सेक्शन में यहाँ पे अमाउंट लिखा जाएगा। क्रेडिट वाले सेक्शन में यहाँ पे कहते हैं क्रेडिट एंट्री पास करी जाएगी। यहाँ पे एसडी मैनेजर और यहाँ पर एसडी अकाउंटेंट। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एसडी मैनेजर मैनेजर सिग्नेचर ऑफ मैनेजर। वहीं पर हमारे पास राइट हैंड साइड पे सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट। यहां पर इस तरह से क्रेडिट वाउचर क्या करा जाएगा, रेडी करा जाएगा। तो यहां पे देखिए हमारे पास डेबिट और क्रेडिट वाउचर लगभग लगभग सेम है। लगभग क्या है यहाँ पे, सेम। सेम कैसे, बस यहाँ पे ये रिवेन्यू एफिक्स वाला एरिया, ये जो रिसीव्ड वाला एरिया क्या है, ज्यादा है। अदरवाइज दोनों सेम है। फिर दोनों में डिफरेंस किस चीज का, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट एंट्री लिखी जाएगी, यहाँ पे क्या, क्रेडिट एंट्री लिखी जाएगी। तो इस तरह से हमारा डेबिट और क्रेडिट वाउचर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम ट्रांसफर वाउचर की तरफ में। ट्रांसफर वाउचर में ना तो कैश रिसीव्ड होता, ना ही कैश पे करना होता हमें। ठीक है, ना ही कैश रिसीव्ड होगा, ना ही हमें कैश पे करना है। तो वो उसके लिए बनेगा हमारे पास ट्रांसफर वाउचर। क्या बनेगा, ट्रांसफर वाउचर। ट्रांसफर वाउचर भी डेबिट और क्रेडिट वाउचर की तरह सेम है। बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे क्या है, देखो, फर्म नेम सेम, वाउचर नंबर सेम, डेट और अमाउंट। यहां पर डेबिट भी होता है और क्या होता है, क्रेडिट भी। पार्ट कर दिया, क्योंकि कैश इंक्लूड ही नहीं है यहाँ पे, कैश इंक्लूड नहीं है। डेबिट वाली साइड में डेबिट एंट्री और क्रेडिट वाली साइड में क्रेडिट एंट्री, जो कि आप पहले ही जर्नल एंट्री में सीख चुके हो। उसके बाद में यहां पर मैनेजर के साइन और यहां पर अकाउंटेंट के साइन। इस तरह से हमारा ट्रांसफर वाउचर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे देखिए हमारे पास में ये फॉर्मेट है किसका, ट्रांसफर वाउचर का। यहां पर हमारे पास तीनों फॉर्मेट आपको देखने को मिल रहे हैं, किस किस के, डेबिट वाउचर के, क्रेडिट वाउचर के और ट्रांसफर वाउचर के। ठीक है,
ये हमारे पास डेबिट वाउचर का कहते फॉर्मेट है, ये हमारे पास क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट है। और वहीं पर हम यहाँ पर चलेंगे तो ये हमारे पास किसका फॉर्मेट है, ट्रांसफर वाउचर का। सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट रेडी करना आना चाहिए, ठीक है। सबसे जो पहला काम है यहाँ पे क्या, इन फॉर्मेट को रेडी करना। एंट्रीज करना तो बहुत ज्यादा आसान है, एंट्री करना क्या है, बहुत ज्यादा आसान है। तो सबसे पहला आपका वर्क क्या है, यहां पर ये जो दिख रहे हैं ना, यहाँ पे डेबिट, क्रेडिट और ट्रांसफर वाउचर, इनके फॉर्मेट अपने पास अच्छी तरह से कॉपी करके लिख लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि इनका फॉर्मेट एक्चुअल में होता क्या है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन के अंदर में हम यहाँ पे क्या कराने वाले हैं आपको, तीनों तरह की एंट्रीज, क्या करेंगे, तीनों तरह की एंट्री। इसका मतलब जहां पे आपका डेबिट वाउचर वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्रेडिट वाउचर वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, साथ में हमारे पास ट्रांसफर वाउचर वाला भी कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ऐसी तीन एंट्री मैंने छाट रखी है उसमें से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं वहां पे, लेकिन यहाँ पे तीन एंट्री ऐसी कराएंगे जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, किसके बारे में, इन वाउचर्स के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, इन वाउचर्स के बारे में। तो बस अब आपका काम क्या है, इन फॉर्मेट को अपने पास क्या कर लेना, लिख लेना, अच्छी तरह से फॉर्मेट को रेडी कर लेना। अब चलिए यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे तीन एंट्री सिलेक्ट करी हैं। तीन एंट्री जो लिखी है मैंने यहाँ पे, यहाँ पर ये तीनों की तीनों एंट्री में हमारे पास ये तीनों वाउचर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। इस वाले क्वेश्चन को अपने टीएस ग्रेवाल से मैच मत करना, क्योंकि मैंने एंट्री वहां से कुछ कुछ क्या करी है, सिलेक्ट करिए, जिससे आपके यहाँ पे तीनों कंसेप्ट, जो तीनों वाउचर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है जो मैंने फॉर्म किया है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन द मेसर्स एबीसी लिमिटेड टेक्सटाइल। हमने यहाँ पर कहते हैं, ये जो जितने भी ट्रांजेक्शन है ये कहां पर हुई है, एबीसी लिमिटेड टेक्सटाइल में। प्रिपेयर अकाउंटिंग वाउचर, हमें क्या करना है, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर करना है। तो यहां पर जो फर्म नेम है वो क्या है, एबीसी लिमिटेड टेक्सटाइल, ठीक है, एबीसी लिमिटेड टेक्सटाइल। तो यहां पर हमारे पास में सबसे पहले एंट्री है 1 जुलाई की, 1 जुलाई 2026 में, परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 रुपीज। हमने फर्नीचर परचेज करा कितने का, 10,000 रुपए का। वाइड कैश मेमो नंबर 210। वहीं पर हमारे पास में ये कैश मीमो दे रखा है, इसका मतलब क्या है, कैश हमने दिया है, ठीक है, कैश गया है, कैश क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। जब हमारा कैश क्रेडिट होता है तो कौन सा वाउचर प्रिपेयर करा जाता है, डेबिट वाउचर। कौन सा वाउचर करा जाएगा, डेबिट वाउचर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फर्म नेम, क्या लिखूंगा यहाँ पे, फर्म नेम, जो कि फर्म नेम क्या है यहाँ पे, मेसर्स एबीसी लिमिटेड कंपनी हमारे पास, ठीक है। डेट क्या है यहाँ पे, 1 जुलाई 2026, ठीक है। वहीं पर इन्होंने परचेज करा है क्या, फर्नीचर। और देखो आपको क्वेश्चन के नीचे दिख गया होगा कि इस पे जीएसटी लगेगी कितने की, 6% की, कितने की, 6% ईच, सी जीएसटी और एस जीएसटी। और अगर आपने अभी तक ये जीएसटी वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके जीएसटी वाली वीडियो देख लेना, जिससे आपको पता लग जाएगा जीएसटी डेबिट होगी या फिर क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो हमारे पास फर्नीचर खरीदने की एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फिर हमारे पास क्या होगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। दूसरा क्या होगा, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो हमारा जो फर्नीचर था वो बच्चों कितने का था, 10,000 रुपए का। उस पे जीएसटी कितना था, 6%, मतलब 600 रुपए, 600 रुपए। तो टोटल कितना हो गया, 11,200 रुपए। यहां पर हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज वाइड कैश मीमो नंबर 210। यहां पर हमारे पास ये डेबिट वाउचर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कितना आसान था यहाँ पे करना, बस जो डेबिट वाली एंट्री थी वो पुट कर दी, पूरा अमाउंट डाल दिया। हमें कैसे पता लगा डेबिट वाउचर बनेगा, क्योंकि कैश यहाँ पे क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, कैश अकाउंट हमारा क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। तो इस तरह से हमारे पास में सिर्फ कहते हैं वाउचर में इतनी ही डिटेल क्या करनी होती है, फिल करनी होती है। अब हम चलते हैं किसके पास, यहाँ पे क्रेडिट वाउचर की तरफ में। अब देखिए क्रेडिट वाउचर किस तरह से फिल कराएगा, इसके लिए हम एंट्री पढ़ते हैं यहाँ पे, सोल्ड शर्ट।
हमने शर्ट सोल्ड करी फॉर कैश, कैश में कितने की, 7,000 रुपए की। इस पे भी क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा 6% ईच, सीजीएसटी और एसजीएसटी। वाइड कैश मेमो नंबर 1, कैश मेमो नंबर क्या है यहाँ पे, 1 है। तो हमने ये क्या करिए, शर्ट सोल्ड करी है ना। सेल करने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो यहां पे हम लिखेंगे क्रेडिट में सेल्स अकाउंट कितने की, 7,000 रुपीज की। अच्छा यहाँ पे जीएसटी भी तो चार्ज करेंगे, हम कलेक्ट करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। 7,000 पे 6%, 420, 420। तो हमारे पास कितना हो गया, 7,840 रुपये। यहां पर हमारे पास जो नरेशन होगी क्या होगी, बी गुड्स सोल्ड वाइड कैश मीमो नंबर 1। ठीक है, इतनी ही डिटेल हमने यहां पे फिल करी। फर्म नेम भी फिल कर देते हैं, मेसर्स ABC लिमिटेड, टेक्सटाइल कंपनी थी, चैरिटी सेल करेगी। तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से इसमें क्रेडिट वाउचर में हमने क्या करी, सारी डिटेल फिल कर दी। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, हमारे पास में देखो क्रेडिट वाउचर में भी ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं थी। कैश हमारा डेबिट होता है, इसलिए हमारा क्या बना, क्रेडिट वाउचर बना। और हमने यहाँ पे क्रेडिट एंट्रीज क्या कर दी, पोस्ट कर दी। और एंट्रीज करना आप जनरल एंट्री में बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हो। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट वाउचर भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं आगे तीसरी एंट्री की तरफ में। तीसरी एंट्री हमारे पास क्या है, यहाँ पे 5 जुलाई की है। अच्छा, इस वाले में हमने एंट्री तो डेट नहीं लिखी थी, डेट कितनी थी यहाँ पे, 3 जुलाई 2026। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे तीसरी एंट्री की तरफ, जिसमें लिखा है 5 जुलाई 2026 को 5,000 रुपये विड्रॉल करे पर्सनल यूज के लिए। वो भी किससे करे, चेक से। अरे वो कैश से करते, बाई चांस कैश से विड्रॉ होता, कैश जाता, कैश क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता। तो यहां पर हमारे पास कौन सा बनता, डेबिट वाउचर बनता। लेकिन यहाँ पे बैंक से विड्रॉल करे, कैश तो इन्वॉल्व ही नहीं है ना, कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो ड्राइंग्स करी है कितने की, 5,000 रुपए की। इस पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा भाई, ये कोई ना तो गुड्स है ना ही क्या है, ये सर्विसेज है। यहाँ पे तो फर्म से पैसा विड्रॉल करे, इसका वाउचर बनेगा। तो हमारे पास में सबसे पहले फर्म नेम लिखेंगे। फर्म नेम हमारे पास यहाँ पर क्या है, फर्म नेम है हमारे पास ABC, मेसर्स ABC लिमिटेड। इतना कर लिया हमने। डेट है यहाँ पे 5 जुलाई 2026। ठीक है, वाउचर नंबर हमें पता नहीं है वैसे तो, वाउचर नंबर डाल सकते हैं, ये 1 है, ये 2 हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया, 3। हमने ड्राइंग्स करी है पर्सनल यूज के लिए। अब जो ड्राइंग्स करी है, तो यहाँ पर एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है, बैंक अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। हमने दोनों लिख दिए। कितने की ड्राइंग्स करी थी, यहाँ पे 5,000 रुपए की ड्राइंग करी थी। इधर भी 5,000 लिख दिया और इधर भी क्या लिख दिया, 5,000 रुपए। इस तरह से यहाँ पे आप क्या कर देंगे, नरेशन कर देंगे, बीइंग ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पे लिख दूंगा मैं अमाउंट बॉक्स में, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। यहाँ पे तो सारी जगह लिख ही चुके थे। ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। कोई साइन वाइन मत कर देना, अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो ये नहीं कि अभी आप अकाउंटेंट के उस पर साइन करके आ जाओ एग्जाम में, ऐसा कुछ मत करना ना मैनेजर के पे। बाकी सब कुछ ऐसे ही छोड़ा जाएगा। इस तरह से हमारे पास में यहाँ पे ये ट्रांसफर वाउचर भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। देखिए वाउचर का अगर हमें फॉर्मेट याद हो ना, तो एंट्री पोस्ट करना बहुत ज्यादा आसान है। एंट्री पोस्ट करना क्या है, आसान है। बस ये ध्यान रखो कहीं पर भी कैश मत लिख देना, ना डेबिट में, ना क्रेडिट में, ना ही ट्रांसफर में। क्वेश्चन पूरा गलत। ठीक है, क्वेश्चन का क्वेश्चन तो सही होगा, आंसर गलत है आपका, आंसर क्या हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब डेबिट वाउचर बनेगा, कब बनेगा, जब कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट वाउचर कब बनेगा, जब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। जब कैश ना तो डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है, तो क्या बनेगा, ट्रांसफर वाउचर बनेगा। इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो होप सो बच्चों आपको ये पूरा पूरा कंसेप्ट क्या होगा, समझ में आया होगा। अभी भी आपको वाउचर को लेकर कुछ डाउट है, जस्ट कमेंट कर दो, आपको मैं कमेंट में ही समझा दूंगा कि यहाँ पे वाउचर किस तरह से रेडी किया जाएगा। आप रिस्पेक्टिव एंट्री जस्ट टाइप करके कमेंट में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा कि
कि वहाँ पे वाउचर कौन सा रेडी होना है और किस तरह से रेडी होना है। इवन अगर कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा तो उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर में डेबिट, क्रेडिट और ट्रांसफर वाउचर क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। और आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आए होंगे। अब आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है तो इस वीडियो का कर देंगे लाइक कर देंगे। वहीं पर आपके दोस्त भी सीख पाए किसके बारे में, वाउचर्स के बारे में, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कर देंगे, शेयर कर देंगे। और अगर आप आज भी इस चैनल पर नए या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतनी देरी क्यों कर रहे हो, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। किससे रिलेटेड, अपनी क्लास 11 की अकाउंटेंसी से रिलेटेड।